Guys, welcome back to your favorite platform for CUET Prep, CUET Study Capital. This is your English Mentor series. चल रही थी हमारी 5 minutes to pro, that is 5 minutes to pronunciation. 5 मिनट में हम लेंगे 10 वर्ड्स ऑफ इंग्लिश वोकैबुलरी, जिसकी हम देखेंगे प्रोनाउंसिएशन, उसका मीनिंग और साथ साथ उसकी स्पेलिंग। क्योंकि बच्चा पार्टी सीयूईटी में हमें फोड़ना है, आज है उसका डे 15। पता नहीं चला कैसे डे 15 तक आ गए हम लोग। अगर आपने पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो देख लेना। जल्दी स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। द फर्स्ट वर्ड वी हैव गॉट इज ऑक्टोजेनेरियन। मैम ये बहुत फैंसी सा वर्ड लग रहा है। इसका पहले तो सबसे पहली बात है, आप इसका प्रोनाउंसिएशन देख लो, इसकी स्पेलिंग साथ साथ देख लो। मैम बताएगी मीनिंग क्या है। अ पर्सन हु इज बिटवीन 80 to 89 ईयर्स। जो भी सीनियर सिटीजन, बाय द वे इन्हें सीनियर्स नहीं, सुपर सीनियर सिटीजन की अगर कोई कैटेगरी होगी तो वो भी बोल सकते हैं कि ऑक्टोजेनेरियन आर द पीपल हु आर बिटवीन द एज ऑफ 80 to 89 ईयर्स। ठीक है, ये स्पेसिफाई कर रखा है। जैसे टीनेज नहीं होता, 13 to 19 ईयर्स के बच्चों को जैसे टीनेजर्स बोलते हैं हम लोग, वैसे ही 80 to 89 ईयर्स के जो लोग होते हैं दे आर कॉल्ड ऑक्टोजेनेरियन। ठीक, नेक्स्ट वर्ड वी हैव गॉट इज पेडोडोंटिया। मैम याद है, अगर जिसने पहले की क्लासेस भी कर रखी होंगी, पेडोडोंटिस्ट एक आया था टर्म, जो मैम ने बताया था कि गम स्पेशलिस्ट होता है। डेंटिस्ट में भी एक स्पेसिफिकेशन है, दैट्स कॉल्ड पेडोडोंटिस्ट, जिसका काम होता है जिनकी जो एक्सपर्टीज है, द एक्सपर्टीज ऑफ दैट पर्सन वो गम में होती हैं। ठीक, जो भी डेंटिस्ट है उसमें कुछ स्पेसिफिक होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं पेडोडोंटिस्ट। उनकी एक्सपर्टीज होती है हमारे गम्स में, जो भी आपको डिजीज वगैरह है, जो भी आपको क्वेरीज हैं उससे रिलेटेड, उस चीज को वो डील करते हैं। अब ये पेडोडोंटिया क्या है, पेडोडोंटिस्ट में हमने पढ़ा है। पेडोडोंटिया क्या है, द ब्रांच ऑफ डेंटिस्ट्री विच डील्स विद चिल्ड्रंस टीथ। बेसिकली जो बच्चों के दांत होते नहीं होता है, डॉक्टर्स में भी कैटेगरीज होती हैं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट होते हैं, फिर ऐसे ही स्पेसिफिकेशन करके बहुत सारी एक्सपर्टीज जिन डॉक्टर्स ने ले रखी होती है, तो ऐसे ही एक्सपर्टीज करके होते हैं। जैसे चाइल्ड स्पेशलिस्ट अलग होते हैं, गाइनोज अलग होते हैं, तो उसी टाइप से पेडोडोंटिया इज बेसिकली द ब्रांच ऑफ डेंटिस्ट्री विच डील्स विथ चिल्ड्रंस टीथ। ऑलराइट, नेक्स्ट वर्ड वी हैव गॉट इज ट्रांजिशन। पढ़ा ही होगा, ये ऐसी बात नहीं है कि बहुत ही मार्च से मैम वर्ड उठा के ले आई है, सबने सुना होगा। होता क्या है मैम, ऊपर ऊपर से बता दो, द प्रोसेस और पीरियड ऑफ चेंजिंग फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। उस प्रोसेस, उस पीरियड, लाइक किसी भी आप मेटाफोरिकली भी इस चीज को देख सकते हो। और अगर आप साइंस के स्टूडेंट हो तो आपने ट्रांजिशन स्टेट भी पढ़ा होगा कि लाइक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से वहां जाता है, वहां से वहां आता है, ये चीज भी आपने पढ़ी होगी। तो बेसिकली ट्रांजिशन है क्या, द प्रोसेस ऑफ पीरियड ऑफ चेंजिंग फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। ठीक, नेक्स्ट वर्ड वी हैव गॉट इज पोर्साइन। मैम ये क्या होता है, ये पहली बार हम सुन रहे हैं। पोर्साइन मतलब क्या होता है बच्चों पार्टी, रिजेम्बलिंग अ पिग और पिग्स। लाइक होता है ना कि आप कभी कभी बोल देते हो यू लुक लाइक अ पिग, यू लुक लाइक दिस। हालांकि बोलना नहीं चाहिए, ऑफेंस होता है। किसी को ऑफेंड करना, दिस इज नॉट अ गुड थिंग कि आप उसको इंसल्ट कर रहे हो, आप उसको ऑफेंड कर रहे हो। बट होता है ना कि आप लाइक मजाक मस्ती में फ्रेंड्स के बीच में देखो, अगर जब तक आपके वर्ड से सामने वाले को बुरा नहीं लग रहा है तब तक वो ठीक है, लिमिट में कोई भी चीज ठीक है। लेकिन अगर आपके वर्ड्स किसी को हर्ट कर रहे हैं, किसी की सेल्फ रेस्पेक्ट, किसी की ईगो को हर्ट कर रहे हैं, दैट्स नॉट अ गुड थिंग। ठीक, पोर्साइन बेसिकली रिजेम्बलिंग अ पिग और रिजेम्बलिंग पिग्स। ठीक, pig is singular, pigs is plural. Next word we have got is synergism. ठीक, सिनर्जिज्म मैम इसका मीनिंग बता दो क्या है। इंटरैक्शन और कॉपरेशन ऑफ टू और मोर ऑर्गेनाइजेशंस। बेसिक जो कॉपरेशन हम बोल सकते हैं पार्टनरशिप होती है, दैट्स कॉल्ड द टर्म सिनर्जिज्म। ठीक, नेक्स्ट वर्ड वी हैव गॉट इज लियोनाइन। लियोनाइन क्या होता है मैम, रिजेम्बलिंग अ लायन और लायंस। अभी हमने यहाँ पे पढ़ा था पिग से रिलेटेड। ठीक, पोर्साइन इज द थिंग resembling a pig and leonine is resembling lion. ठीक, नेक्स्ट वर्ड वी हैव गॉट इज नॉक्शियस। मैम नॉक्शियस क्या होता है, बेसिक सी बात है, कहीं ना कहीं आप वो वर्ड सुन रहे हो तो आपको नेगेटिव वाइब्स आ रही हैं। ठीक है, आपको नेगेटिव वाइब्स आ रही हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, हार्मफुल, पॉइजनस और वेरी अनप्लीजेंट। अगर आपने कोई वर्ड सुना, आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ मेरे को थोड़ी सी नेगेटिव वाइब्स आ रही हैं सुन के या ऐसा कुछ, आप कहीं ना कहीं अपनी कंसाइंस से बोल दो कि ठीक है, इस वर्ड का थोड़ा बहुत इधर उधर करके मतलब मेरे को समझ आ जाएगा। ठीक,
तो बेसिक मीनिंग क्या हो गया इसका, हार्मफुल, पॉइजनस एंड वेरी अनप्लीजेंट, ठीक। नेक्स्ट वर्ड वी हैव गॉट इज डेलोरियस। एक बार देख लेंगे स्पेलिंग, प्रोनाउंसिएशन भी देख लेंगे कैसे प्रोनाउंस करते हैं। इट्स प्रोनाउंसिएशन इज डेलोरियस। मतलब क्या होता है मैम बता दो, फीलिंग और एक्सप्रेसिंग ग्रेट सॉरो और डिस्ट्रेस। ग्रेट सॉरो और डिस्ट्रेस जो भी है, लाइक मान लो किसी के साथ कोई ट्रेजेडी हो गई, कोई फैमिली ट्रेजेडी हो गई या समथिंग लाइक दैट, कुछ अनप्लीजेंट घटना, कोई भी इंसिडेंट, कोई भी एक्सीडेंट ऐसा कुछ घट गया, अगर उस चीज को आप अपने सॉरो को आप एक्सप्रेस कर रहे हो, आप उनके साथ सिंपैथी है आपकी, दैट्स कॉल्ड डेलोरियस, ठीक। नेक्स्ट वर्ड वी हैव गॉट इज ऑप्युलेंट। मैम ऑप्युलेंट क्या होता है, कॉस्टली एंड लग्जरियस। बेसिक सी बात है, वो वाला सीन, महंगा, महंगी कार, महंगी ज्वेलरीज, सब कुछ फैंसी फैंसी सा, दैट्स कॉल्ड ऑपुलेंट, कॉस्टली एंड लग्जरियस, ठीक। नेक्स्ट वर्ड वी हैव गॉट इज वैसिलेट। मैम वैसिलेट क्या होता है, ये पहली बार वर्ड सुन रहे हैं, मैम बताएगी क्या होता है, वेवर बिटवीन डिफरेंट ओपिनियंस और एक्शंस। बेसिक मीनिंग हम यहाँ पे लिख सकते हैं कंफ्यूज्ड और अनक्लियर, ठीक। जो अपने थॉट्स को लेके अनस्टेबल थॉट्स भी बोल सकते हैं, कि आपके थॉट्स ज्यादा स्टेबल नहीं है, आपके एक्शंस, आपके ओपिनियंस जो भी हैं वो वेवर कर रहे हैं, आप कंफ्यूज्ड हो, मुझे ये करना चाहिए, मुझे वो करना चाहिए, मुझे वो करना चाहिए, मुझे वो करना चाहिए, ठीक है। आपकी जो स्टेबिलिटी है माइंड की वो नहीं है, आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो, आपके थॉट्स जो हैं वो वेवर करें, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, ठीक। तो इसी के साथ पता भी नहीं चला हमारे 10 वर्ड्स आज के हो चुके हैं कंप्लीट। थैंक यू वाली स्लाइड आ गई है। करना क्या है, नोट्स जो बना रहे हो उसको रिवाइज करना है, जो स्पेलिंग है उसको देखना है अच्छे से, प्रोनाउंसिएशन एक बार खुद से देख के बोलना है, ऐसा नहीं है देख लिया सुन लिया मैम का सुन लिया काम खत्म। खुद से जब तक नहीं बोलोगे बच्चा आपको तब तक नहीं पता चलेगा कि आप कहाँ लैग कर रहे हो, ठीक। वीडियो के लिए क्या करना है, वीडियो के लिए लाइक कर देना है, कमेंट मैम को भर भर के चाहिए, रिव्यू चाहिए मैम को कि भाई मैम आप कैसा पढ़ा रहे हो, अच्छा पढ़ा रहे हो, समझ आ रहा है या टप्पा खा रहा है सिर से, ये चीज़ें भी बतानी है। लाइक कर देना, कमेंट कर देना, सबसे इम्पोर्टेंट बात चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वरना पता चला आप पढ़ के कुछ और गए हो, आने वाला कुछ और है, बेल नोटिफिकेशन आपने ऑन किया नहीं था तो आपको पता ही नहीं चला, ठीक है। सो दैट इज इट फॉर टुडे गाइज, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे अहेड।